कुछ दिन से हमने एक विषय प्रारंभ किया था, भावना का। भावनाओं का ही संसार है, भावना ही मोक्ष है। श्री कृष्ण का एक नाम आता है कर्म योगी। आपको पता है उनको कर्म योगी क्यों कहते हैं? कर्म योगी, कर्म करते हुए भी योग उससे अलग है। कैसे? कर्म योगी, हम कर्म कर रहे हैं, संसार में जी रहे हैं, लेकिन अपने योग से, भावना से उससे अलग हैं। हम उससे जुड़े हुए नहीं, ये भावना है। आप भोजन कर रहे हैं लेकिन भोजन नहीं बने हैं। हम भोजन करते करते भोजन ही बन जाते हैं, इस तरह से उसमें घुस जाते हैं। कभी भोजन करते आपने सोचा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये देह भोजन कर रही है, मेरी आत्मा इससे अलग है। कल आचार्य भगवान आत्मा राम जी महाराज साहब को सुना था, इतना जबरदस्त भेद विज्ञान की साधना थी कि ऑपरेशन भी करा दिया और दर्द भी। और यहाँ तो पाँव में एक कांटा चुभ जाए या चलते हुए एक जलता हुआ सिगरेट पाँव के नीचे आ जाए ना, तो उछल के वहीं कदम रुक जाते हैं। उन्होंने कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया और वो कर्म योगी कहते हैं उनको। क्या? संसार के हर कर्म से अपने आप को अलग रखना। भोजन करते हैं, कभी याद कर लिया करो ये देह भोजन कर रही है, मेरी आत्मा इससे। सोने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी नींद आएगी जब क्या कहोगे कि ये देह, इस देह को सुला रहे हैं, आत्मा में हर पल जागरण चल रहा है। आत्मा तो अपने ज्ञान दर्शन चरित्र जो उसका स्वरूप है। ये भावना जो 12 भावनाओं का चिंतन है, केवल यही है, अपनी आत्मा का जागरण करना, संसार के दृश्यों को देखकर कर्म योगी बनना। क्या बनना? श्री कृष्ण को कर्म योगी क्यों कहते हैं, वो थोड़ी सी बात मैं आपको बताती हूं कि एक बार गोपियों ने कोई उपवास रखा, और गोपियों ने उपवास रखा तो उन्होंने सोचा कि दुर्वासा महर्षि को हम भोग लगाकर, उनके चरणों में चढ़ाकर, उनके दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलेंगी। अब जब वो जाने लगी, यमुना को पार करना था, यमुना के दूसरे पार दुर्वासा महर्षि थे, तो अब यमुना एकदम उफान पर थी, तो कैसे जाएं? और जाना बहुत जरूरी था, उपवास खोलना था। तो श्री कृष्ण के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि हमें दुर्वासा महर्षि के पास जाना है, अगर आप कोई उपाय बता दें तो। उनको तो भगवत शक्ति नहीं पता, एक प्रेम पता है। वो तो युग बीतने के बाद पता चला कि वो अवतार थे, वो भगवत शक्ति थी, लेकिन उस समय वो तो क्या समझ रही हैं? अपना सखा, प्रिय, प्रेम की ही बात है वहां पर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना के तट पर खड़े होकर कह दो, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना हमें रास्ता दे दे, यमुना हमें रास्ता दे दे। गोपियां बहुत जोर जोर से हंसने लगी, कहते आए दिन तो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, खेलते हैं, मग्न होते हैं और इतना मनोरंजन करते हैं, और फिर बाल ब्रह्मचारी की बात, हंसने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे हंसो मत, प्रयोग करके देखो, जाओ यमुना के तट पर। अब वो जाती हैं यमुना के तट पर और यमुना के आगे खड़े होकर प्रार्थना करती हैं, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो ये यमुना का जल हमें मार्ग दे दे। तो उसी समय जल एकदम पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। क्यों? छलनी में पानी आ सकता है, पॉसिबल है। सूली का सिंहासन बन सकता है, पॉसिबल है। सेठ सुदर्शन का सूली का सिंहासन बन सकता, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सांप
फूलों का हार बन सकता है, पॉसिबल है, तो फिर यमुना भी रास्ता दे सकती, पानी हट सकता है, पॉसिबल है, ये ताकत है। तो उसी समय यमुना का जल हट गया, बीच में मार्ग मिल गया और वो चली जाती हैं। बड़ी प्रसन्न है। दुर्वासा महर्षि के चरणों में उन्होंने भोग लगाया, उनको खीर पूड़ी जो भी बनाकर लेकर गए थे। पहले का राजसी भोजन यही होता था, खीर पूड़े का, यानी हलवा खीर, ऐसे इस तरीके से। आजकल तो व्यंजनों की कुछ बहुत अलग तरह के व्यंजन आ गए हैं। इतनी वैरायटी, जितनी वैरायटी उतने रोगों की वैरायटी भी। उसके साथ साथ जितने व्यंजन आए हैं ना जो ये बाहर से, वो उतने ही रोग अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आता। ये टेस्ट हमारी जबान का बहुत उसके अधीन हम हो चुके हैं। तो उन्होंने खीर पूड़े का वो भोग लगाया और संध्या हो गई। संध्या हो गई, जब वो वापस चलने लगी तो यमुना वापस फिर पानी ऐसे ही ऊंचाइयों पर। अब वो कहते संध्या भी हो गई, कैसे जाएंगे, रात यहाँ रुक नहीं सकते। दुर्वासा महर्षि के चरणों में आए, गुरुदेव भगवान कुछ उपाय बताओ कि हमें तो अपने घर पहुंचना है और यमुना नदी तो बहुत उफान पर है। तो उन्होंने कहा कि यमुना नदी के तट पर जाकर तुम प्रेयर करो, प्रार्थना करो। अगर दुर्वासा महर्षि ने जीवन भर केवल दूब होती है ना, घास होती है, घास का तिनका, सिर्फ उसके सिवा कुछ भी सेवन नहीं किया है, तो ये यमुना नदी हमें रास्ता दे दे। अब वो हंसेंगी नहीं तो क्या करेंगी। अभी अभी तो खीर पूड़े खाए हैं, और अभी कि एक जो दूब जितना भोजन ही किया है जीवन में और कुछ खाया ही नहीं, वो एकदम तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंसने लगे। वाह ऋषि महाराज, गजब करते हो। सामने सामने आंखें देखी भी झूठी, कानों से सुनी तो झूठी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो आंखें देखी को भी आप झूठी बतला रहे हैं। अभी अभी हमारे सामने तो आपने खीर पूड़े खाए हैं। दुर्वासा महर्षि कहने लगे, आप जाकर देख लो, एक बार प्रार्थना करके देख लो, अगर नहीं हो तो लौट आना। गोपियां जाती हैं, यमुना के तट पर खड़ी हो जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा महर्षि ने अपने जीवन में केवल मात्र दूब ही खाकर कुछ नहीं खाया, तो हमें मार्ग, उसी समय जल हट गया और मार्ग मिल गया। ये क्या है? कर्म योग कहते हैं इसको। हर कर्म करने के बाद भी भावनाओं से अलग, भोजन करने के बाद भी उसमें रस नहीं आया, आत्मा में स्थित रहे, भेद विज्ञान कर लिया, तो वो आपका आहार नहीं हुआ। ऐसा कर्म योग, ये भावना योग भी ऐसा ही है। उसको कर्म योग कहा है, ये भावना योग बिल्कुल ऐसा ही है। भावना जोग सुध पा, जले नावावे अहिया, नावावे तेरे संपन्ना, सब दुखाते उठे। भावना और योग के द्वारा जिसने अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। भावना सारी क्रियाओं को, क्रिया कांड को चैलेंज करती है। भावना आपकी शुद्ध है। मन अगर है शुद्ध तेरा तो घर में गंगा समझ ले, मन अगर गंदा तो गंगा घाट क्या कर पाएगा। संत रैदास, चमार जाति, जहां जूती गाटता है कठौती के नीचे गंगा प्रवाहित, ये भावना योग है। भावना योग का बल देखिए। मरु देवी माता को हाथी पर बैठे हुए क्या हो गया, पुत्र के दर्शन करने जा रही है, पुत्र ने आंख उठाकर देखा ही नहीं, तो वहीं पर वैराग्य की धारा उमड़ी। भावना योग इतना जबरदस्त हो गया कि वहीं पर बेटे से पहले ही क्या हो गया, मोक्ष। आदिनाथ भगवान कह देते उस समय, ना कोई क्रिया की
ना कोई त्याग किया। मुझे पहले मोक्ष होना चाहिए, केवल ज्ञान मुझको पहले होना चाहिए। केवल ज्ञान तो प्रभु को हो गया था, यानी मोक्ष मेरा पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं आज के युग में ऐसी ही बात हो सकती है। तो क्रिया कांड को भी अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वो भावना हमारा जिन शासन भरा हुआ है। कहीं अरीसा भवन में केवल ज्ञान हो रहा है, कभी पत्नी के बाल संवारते हुए केवल ज्ञान हो रहा है। ये भावना चैलेंज कर रही है क्रिया कांड को कि क्रिया बाद में है और भावना का महत्व पहले है। अगर तुम्हारी भावना शुद्धिकरण है, भावना का शुद्धिकरण है कि तुम कहीं पर भी कहां खड़े हो, जो दुनिया की नजर में सबसे गंदा, सबसे निकृष्ट स्थान है, और वहां तुम्हारे भावना का शुद्धिकरण है, वहां भी तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये दुनिया तो किसी को जीने नहीं देती है। एकत्व भावना पुकार कर कह रही है, आप अकेला अवतरे, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कभी या जीव को साथी सगा न कोई, ओ मनवा साथी सगा न कोई। जब तुम्हें ये भान हो जाएगा आत्मा अकेली है, सिर्फ मैं आत्मा, जे एगं जानई से सवंग जानई। जिसने एक आत्मा को जान लिया है उसकी सारी परतें खुलती चली जाएंगी, सारे आवरण हटते चले जाएंगे, सारा दृश्य सामने नजर आ जाएगा। नमिराज ऋषि का बहुत बार सुना है, एकत्व भावना से जागृत होकर वो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ गए। जानते हो ना, दाह ज्वर का नहीं पता? नमिराज ऋषि, उत्तराध्ययन का 9वां अध्ययन, नमिराज राजकुमार राजा, दाह ज्वर का रोग हो गया, शरीर जल रहा है बुरी तरह से। हर समय इतनी वेदना, जब शरीर में जलन हो, देह में जलन हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना भोजन में मन लगता है, ना सजी धजी रानियों को देखने में मन। बहुत वैद्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक वैद्य आया और आकर बताया, गोशीर्ष चंदन, गोशीर्ष भावना चंदन, उसका लेप करो और ये स्वस्थ। गोशीर्ष भावना चंदन मंगवाया, रानियां चंदन घिसने लगी। कितनी साधारण सी एक घटना है, कैसी वो आत्माएं होती थी, कैसी वो दिव्यता होती थी। रानियां चंदन घिस रही हैं, रानियों की कलाइयों में चूड़ियां हैं, और चंदन घिसते घिसते चूड़ियां क्या हो रही हैं? एक दूसरे से टकरा रही हैं, दूसरे से टकरा रही हैं, बज रही हैं चूड़ियां, चूड़ियों की खनक। नमिराज ने कहा, ये शोर बंद करो, ये शोर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हो रहा है महाराज? रानियां चंदन घिस रही हैं, उनकी चूड़ियों की खनखनाहट है, जिस खनखनाहट से नमिराज प्रसन्न होते थे। जो चूड़ियां आसपास खनकती थी तो नमिराज बेभान हो जाते थे, लेकिन आज वही चूड़ियों की खनक बेचैनी पैदा कर रही है। रानियों ने जब पता लगा महाराज को वेदना हो रही है खनखनाहट से, तो चूड़ियां उतार दी, एक चूड़ी सुहाग की रखी। अब फिर भी चैन नहीं। अब नमिराज पूछ रहे हैं, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? नहीं महाराज, चंदन तो घिसा जा रहा। फिर शोर कहां गया? महाराज, जिसके कारण टकराहट हो रही थी, रानियों ने सारी चूड़ियां उतार दी, सिर्फ एक सुहाग की चूड़ी। एकदम नमिराज उठकर बैठ गए। अंदर से चेतना जागी, जहां अनेकता है वहां टकराहट है, जहां एक है वहां कोई शोर, वहां कोई शोर नहीं, अपने आप ही प्रबुद्ध हो गए। एकत्व भावना आ गई, जहां सिर्फ एक आत्मा है। अगर उस आत्मा का ध्यान बन जाए, ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना जलन है, ना दाह ज्वर है, कुछ भी नहीं। जहां अनेकता है वहां टकराहट हो रही है, जहां इंद्रियों की शोर, वहीं पर टकराहट है। नमिराज की वेदना कहां चली गई? और नमिराज ऋषि बनने के लिए
एकत्व भावना, एकत्व योगी हो गए, छोड़ दिया। अब वो जो दाह जवर का रोग था वो कहाँ गया पता नहीं, और नमिराज साधु बनकर, ये एकत्व भावना है। जब कभी बोध आता है, हमें तो बोध ही नहीं आता, हम तो आत्मा के नजदीक ही नहीं जाते। वहां तो जरा सा धोखा मिलता था, चाहे शरीर ने धोखा दिया, चाहे धन ने धोखा दिया, चाहे परिवार ने धोखा दिया, चाहे प्यार ने धोखा दिया, उसी समय जागकर आगे बढ़ जाते थे। और यहां तो कोई भी धोखा देता है तो दूसरे की खोज, इसी में चल रहे हैं। एकत्व भावना का चिंतन करना, रात को सोते हुए बड़ी नींद अच्छी आएगी कि मैं अकेला ही आया हूं और अकेला ही आया है, तू अकेला और जाएगा अकेला, आया है तू अकेला और जाएगा अकेला, दुनिया सराय पानी यहाँ चंद रोज मेला, कोई नेक काम कर ले, भगवान को सिमर ले, संतों ने तुझको रास्ता सीधा बता दिया है, आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। अकेले ही आए हो, अकेले ही विदाई लेनी है, इसलिए बीच का जो ये गैप है ना, जाने तक उसका चिंतन करो और आत्मा के अंदर उतरने की कोशिश करो। कर्म योगी बनो, भावना योगी बने, हम भी बने, मैं भी बनूं, आप भी बनो। परमात्मा ने जो प्रसाद दिया है उसका निरंतर चिंतन करें, उसका निरंतर चिंतन करें। तो 48 दिन की इस साधना से जुड़ जाइए। ये भी भावना योग की साधना है। इस साधना से जुड़कर आपके जीवन में उन शुभ तरंगों के बल से आत्मा का भान और शुभता की ओर कदम आगे बढ़ेंगे। आज 14 दिन हमारे इस साधना के पूरे हुए हैं।